Hey there. So, in the last 2.5 years, I have spent nearly 2.5 crore rupees on Meta ads, and in this video, I am going to tell you about how I approach Meta ads and what are the things that you can take away are like this. First is what are the type of audiences that you have. Second, what are the kind of ads that you can make for those type of audiences available like the Tofu, Mofu, and Bofu. The third part is what kind of tracking you should do. And the fourth and the most important thing is how you should approach Meta as a machine that runs on autopilot and you keep on doing experiments and you keep on learning from them. So I'll explain all of those things in this video. Watch the video till the end. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज दिस फनल. ओके, दिस इज द मार्केटिंग फनल दैट यू हैव फॉर योर ओन ब्रांड. सो मार्केटिंग फनल के ना चार ही पार्ट्स हैं. द फर्स्ट इज द टॉप ऑफ द फनल, टोफू जिसको आप बोल सकते हो. सेकंड इज मिडल ऑफ द फनल, थर्ड इज बॉटम ऑफ द फनल, एंड देन कस्टमर्स जो आपके बन गए प्लस उनको रीसेल जो करना है. ओके, तो टोफू वाले कस्टमर्स को आपको दिखाना क्या है. टोफू है कौन? टोफू वो बंदा है ने आपका ब्रांड कभी देखा ही नहीं है. ही इज अनअवेयर कि आप एग्जिस्ट भी करते हो. कस्टमर्स हु आर अनअवेयर ऑफ योर ब्रांड. ओके, तो इनको एड्स किस तरीके की दिखानी है? न्यूज स्टाइल में एड्स, मीम टाइप की एड्स, एजुकेशनल यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट आपको दिखाना है. मैसेज क्या दिखाना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेल्स पर्सन की तरह मत काम करना उनके सामने. उनको एजुकेट करने की कोशिश करना अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट व्हाट आर द पेन पॉइंट्स यू आर सॉल्विंग, what are the pleasure that they will be getting after using your brand, what are the benefits people have achieved after using your brand. So these are the type of ads that you can deliver to this kind of audience, that is tofu. Mofu, middle of the funnel. इन टर्मिनोलॉजी से डरना भी नहीं है. जस्ट 2 दिन बाद आप याद करोगे टोफू मोफू बोफू तो वो याद हो जाएगा. ठीक है, मार्केटर्स क्या करते हैं, ऐसे टोफू मोफू बोल के ना आपको डरा देते हैं कि यार ये हम करते हैं वो हम करते हैं. कुछ भी नहीं है. टोफू मीन्स टॉप ऑफ द फनल, जो आपको कभी जानता नहीं है. मोफू के बारे में अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ. मोफू, कस्टमर्स हु नो दैट योर ब्रांड एग्जिस्ट. वो कौन से कस्टमर्स? क्या पता उन्होंने आपका ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया है, क्या पता उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे फॉलो किया है, क्या पता उन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट करी है. किसी ना किसी तरीके से वो आपकी ब्रांड की एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं, बट इन्होंने आपसे अभी तक परचेज नहीं किया है. ठीक है, तो इनको क्या दिखाना है? इनको वैसी एड्स दिखानी जो इनको कन्विंस करे कि वो अपना कार्ड स्वाइप करें एंड आपसे परचेज करें. सो इनको एड्स दिखानी है बिफोर आफ्टर, टेस्टिमोनियल, यूजीसी एटसेट्रा. मैसेज क्या दिखाना है? बेनिफिट्स दिखाओ एंड सोशल प्रूफ दिखाओ इनको. ओके, तो इस तरीके की एड्स इनको दिखानी है और मैसेजिंग ये करनी है. बोफू, कस्टमर्स हु ट्राइड टू परचेज बट डिडंट. तो बोफू बॉटम द फनल में वो होते हैं जो ऐड टू कार्ट कर चुके हैं, इनिशिएट चेकआउट कर चुके हैं, बट अभी तक इन्होंने परचेज नहीं किया है. तो इनको ऐसा कुछ दिखाओ तो ताकि जैसे कि जिससे कोई अर्जेंसी टाइप क्रिएट हो. अर्जेंसी कैसे क्रिएट होगी? कोई ऑफर डिस्काउंट दिखा दो, डायरेक्ट प्रमोशनल दे दो कि बाय वन गेट वन फ्री, या फिर फ्लैट 20% ऑफ, टेक 5% ऑफ योर ऑन योर फर्स्ट परचेज, ऐसा कुछ भी. सो टोफू मोफू बोफू इन 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो अपने ऑडियंस को. 70% ऑफ योर बजट विल गो ऑन टोफू एंड रेस्ट ऑफ द बजट 30% जो आपके पास बचा है वो तीनों में डिवाइड हो सकता है इक्वली भी, और इन अदर प्रोपोर्शन मे बी 15, 10, 5 ऐसे भी हो सकता है. जो भी आपको सही लगता है यू कैन डू. सो दिस इज हाउ यू शुड डिवाइड योर ऑडियंसेस इन 3 पार्ट्स and work according to them. Last but not the least, this is the customers. टोफू मोफू बोफू यहाँ तक तो कई मार्केटर्स पहुँच जाते हैं और हम भी इनिशियल लेवल पे यहाँ तक पहुँच गए थे, बट you should also keep on retargeting those people who have purchased your product, because ये कई बार देखा गया है and it is proven fact कि आपका जो existing customer है ना उसको ज़्यादा बेचना is easy rather than creating a new customer. So keep 5% or 10% of budget फॉर कस्टमर्स टू रीसेल योर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट्स. जैसे किसी के लिए लेट्स से आपने हार्ट हेल्थ की दवाई दे दी, क्या पता उसका किडनी में भी कोई इशू हो, किडनी का कोई प्रॉब्लम दिखा दो. या फिर लेट्स से आपने किसी को फेस मास्क बेचा तो आप उसको लिप बाम का प्रोडक्ट दिखा दो. तो ट्राई डूइंग दोज थिंग्स विद ऑल ऑफ दीज ऑडियंसेस. सो व्हाट वी हैव लर्न इज 3 पार्ट्स में आपके ऑडियंसेस होंगी. दैट आर द 4 पार्ट्स बेसिकली, टोफू मोफू बोफू एंड देन कस्टमर्स जिनको आप रीसेल कर सकते हो. दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ योर मार्केटिंग फनल. 70% of the budget टोफू में जाएगा, rest of the 30% you can divide in the 3. Okay, so this is the marketing funnel that we have discussed. Now we will discuss about how to approach Facebook ads. So friends, now if you are all clear about the 4 type of audiences that you have and उनको किस तरीके की ads दिखानी है, किस तरीके का messaging दिखानी है, then let's move on to the next part of the video, that is how to approach Facebook ads as a machine. Okay, so this is the framework that we use for Facebook ads as a machine. कि Facebook ads में ना पहली बात ये समझो, किसी भी मार्केटियर के पास, आई एम सेइंग दिस एज अ मतलब वेरी मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी लेके इस बात को कह रहा हूँ, किसी भी मार्केटियर को ये नहीं पता कि कौन सा एड सेट चलेगा, कौन सा एड सेट नहीं चलेगा, कौन सी ऐड चलेगी, कौन सी ऐड नहीं चलेगी,
कौन सा कैप्शन चलेगा, कौन सा कैप्शन नहीं चलेगा। एवरीवन इज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज द फैक्ट। कोई भी अगर मार्केटर बोलता है आपको कि यार ये एड सेट ही चलता है, ये ऐसे ही काम करता है, तो वो झूठ बोल रहा है। और मैं ये 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। इफ दिस इज़ वेरी क्लियर देन लेट्स मूव अहेड। अगर आपका माइंडसेट एक्सपेरिमेंटेशन का है तभी आप मेटा एड्स चलाओ या गूगल ऐड चलाओ या यूट्यूब ऐड चलाओ। अगर आपका माइंडसेट है कि मैं 100 रुपये डालूँ और मेरे को 500 रुपये मिलने लग जाए अगले ही दिन से, तो आप मेटा एड्स से दूर रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ 3 E's क्रिएट कंटेंट फॉर योर सोशल मीडिया एंड उसको पोस्ट करते रहिए। आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलेगी, वहाँ से आपको सेल्स आएगी। अगर आपका माइंडसेट का एक्सपीरियंस है, माइंडसेट है एक्सपेरिमेंट करने का, तो वॉच दिस। ओके, सो हमारी इस मशीन के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ द व्हील, देन सेकंड इज़ द ब्रेक, थर्ड इज़ द एक्सेलरेटर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अगले 2 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। दिस इज़ समथिंग जो मैं PwC के एम्प्लॉयज़, डेलॉयट के एम्प्लॉयज़ जो कि D2C ब्रांड स्टार्ट करने चाहते हैं, उनके साथ डिस्कस कर चुका हूँ एंड उनको भी ये चीज़ कहीं नहीं मिली। ओके, तो आप ध्यान से सुनना अगले 2 मिनट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील इज़ द एड सेट। आप कोई भी कैंपेन लगाते हो या एड सेट लगाते हो तो दैट इज़ द स्टीयरिंग व्हील। आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ओके, आपने ऐड लगाया, 2 चीज़ें हो गई, either it will perform, either it will not perform। अगर ये नहीं परफॉर्म करता तो आप pull the data gathered and launch the next iteration। यानी कि आपने ब्रेक अप्लाई किया कि यार within 1 or 2 days it didn't give me any kind of good results, तो at least 3 days, या फिर it didn't give me any kind of add to cart, any kind of purchases, any kind of good CPM, कुछ भी इसने मुझे अच्छा नहीं दिया, तो आई विल जस्ट अप्लाई द ब्रेक्स एंड मैं उसमें से देखने की कोशिश करूँगा क्या वीडियो का होल्ड रेट अच्छा था, क्या हुक रेट अच्छा नहीं था, क्या फिर मेरा LP/LC रेशियो अच्छा नहीं था, क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये एडसेट नहीं परफॉर्म किया। अगर मुझे समझ में आ जाता है देन इट इज़ गुड, अगर नहीं समझ में आता है देन इट इज़ ऑल्सो गुड। आई विल स्टॉप दैट एड एंड कम बैक एंड स्टार्ट अ न्यू एडसेट। कई बार क्या होता है, आप ना अपने एडसेट से प्यार कर बैठते हो, वो आपको नहीं करना है। आपको हमेशा माइंड अपना ओपन रखना है कि यार एडसेट अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है विद इन अ डे और 2 डे और एटलीस्ट 3 डेज में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर ब्रेक अप्लाई करूँगा। लॉजिकली सोचना है इसमें, ठीक है। देन इफ़ यस यानी कि अगर आपका KPIs मीट हो रहे हैं तो स्ट्रेट अवे अंधों की तरफ बजट नहीं बढ़ा देना है, ठीक है। लेट्स से आपका प्रॉफिटेबिलिटी ROS है 2x, यानी कि 2x के ऊपर आपका ब्रांड प्रॉफिटेबल होता है, तो बट आपने देखा कि यार नहीं 1.5 1.25 आ रहा है, तो क्या मैं इसमें बजट बढ़ा दूँ? नहीं बढ़ाना है, वेट करना, ठीक है। इज द स्प्रेड इनफ टू स्केल? क्वेश्चन पूछना है आपसे यार कि नहीं यार 1.25 है, अभी नहीं बढ़ा सकता मैं, तो ठीक है। नो, लेट द एडसेट गैदर मोर डेटा, वेट फॉर 1 or 2 डे, देन अगेन पूरी साइकिल आप दोबारा से करो, फिर आप दोबारा देखो कि हो रहा है नहीं हो रहा है एंड देन कम बैक टू दिस पॉइंट, ठीक है। बट येस, अगर आपका ROS है 2x का और 1.75 2.1 2.5 इतना आ रहा है, स्टार्ट इंक्रीजिंग बजट। बट क्या स्टार्ट इंक्रीजिंग बजट ऐसे ही मतलब होता रहेगा? ऐसा नहीं है। स्टार्ट इंक्रीजिंग बजट 20% का बजट आप बढ़ाओ एट मैक्स इन 1 डे एंड देन अगले दिन फिर से आओ, 28 to 48 डे आवर्स के बीच में फिर से आओ, फिर से ये पूरी साइकिल दोबारा चलेगी। फिर वापस आओगे, फिर पूछोगे येस या नो, अगर नो है तो उसको बंद करोगे, येस है तो आप फिर से क्वेश्चन पूछोगे, अगर येस आने के बाद फिर से नो आ गया तो उसको एडसेट को दोबारा से चलने दोगे। तो इस तरीके से ये मशीन बार 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 चलती रहेगी और आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहोगे। ये समझ लेना, आफ्टर स्पेंडिंग 2.5 करोड़ रुपीज आई कैन कॉन्फिडेंटली से जो मार्केटियर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा वो इस गेम में जीतेगा। जो ये सोचेगा कि मैंने एक एडसेट लगा दी, मैं इसके बाद मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वो मार्केटियर कहीं नहीं एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज राइट नाउ इन 2024 फेसबुक एड्स चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करना है। कई यूट्यूबर्स आपको फॉर्मूलाज देंगे कि एक दिन ये देखो, 2 दिन वो देखो, 3 दिन, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही लॉजिकली सोचना है इसको कि एक दिन में भी आपको पता लग सकता है कि यार ये एडसेट चलेगा या नहीं चलेगा, 3 दिन में भी पता लग सकता है, क्या पता कई एडसेट में ऐसा भी हो सकता है कि आप 5 दिन उसको चलाने दो। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन, थिंक लॉजिकली, डोंट ट्राई टू फॉल फॉर दैट थिंग कि मुझे कोई एक फॉर्मूला दे देगा, मैं उस फॉर्मूले को लगा के देखता रहूँगा। बेवकूफ़ वाली हरकतें मत करो। मतलब बहुत ही हार्श वर्ड्स बोल रहा हूँ बट दिस इज़ द ट्रुथ कि कोई एक लॉजिकल इम्प्लीमेंट करो कि यार लॉजिक क्या है। अगर मुझे एडसेट बंद करना है तो व्हाई यू वांट टू स्टॉप दिस? क्या मेरा LP/LCD कम है? LP/LC सिंपली मीन्स कि लैंडिंग पेज पे लोग ही नहीं पहुंचे और लिंक क्लिक होते रहे। क्या वेबसाइट में कमी है? लैंडिंग पेज पे पहुंच गए बट एड टू कार्ट नहीं हुआ, तो क्या गड़बड़ है?
क्या मेरा ऑफर अच्छा नहीं है, क्या मेरा प्राइस हाई है, क्या मेरा कंप्यूटर कम में बेच रहा है, क्या मेरे यूएसपीज अच्छे से नहीं लिखे हैं, क्या मेरी वेबसाइट का सीआरओ हो रखा है। तो कोई एक फॉर्मूला कुछ ऐसा ले लिया, एक फॉर्मूला ले लिया, उसको कैप फॉर्मूला बोल दिया, ये फॉर्मूला बोल दिया, उसको लगाते रहे, इस तरीके से तो करते रहो, तो फिर तो करते रहो, वैसे नहीं होना है। इस मशीन को फॉलो करो। मशीन में मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो के। इस मशीन को फॉलो करो और इस मशीन के हिसाब से चलो, ठीक है। मेटा एड्स एक मशीन है और इस बात को अपने माइंड में क्लियर रखो, किसी मार्केटर को नहीं पता कौन सी ऐड चलेगी कौन सी ऐड नहीं चलेगी, ये सिर्फ मार्क ज़करबर्ग को पता है, ठीक है। तो इस मशीन को फॉलो करो, फॉलो दिस प्रोसेस, ठीक है। गोल रिजल्ट तो आ ही जाएगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, घोल के मतलब वो फल की अपेक्षा मत करो, अपना कर्म करो, कर्म इस तरीके से करना है, ठीक है। सो व्हील, ब्रेक, एक्सीलरेटर, हेडसेट लगाया, 1-2 दिन देखा, 5 दिन भी देख सकते हो, 1 दिन भी देख सकते हो, कोई ऐसा रूल फिक्स नहीं है। बट इट इज़ लाइक कि लॉजिकल थिंकिंग करनी है कि भाई ये वाले मैट्रिक्स मैटर कर रहे हैं। मैट्रिक्स के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं बाद में। मैट्रिक्स हिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद करो, अगर कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा और देखो, क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि यार मेरा ROS 2x का है तो मैं उसके आसपास पहुँचाऊँ नहीं पहुँचाऊँ, अगर नहीं पहुँचा तो इसको 1 दिन और चलने दो, अगर मैं पहुँच गया हूँ तो फिर इसको स्केल करो। समझ गए? तो लॉजिकली सोचना है, कोई एक रूल बना के मत चलना। सो दिस इज़ हाउ वी अप्रोच मेटा एड्स। And yes, if you need any help with meta ads, मतलब any kind of consultation if you need, you can book a call directly with me. So I'll link this chart below this video. You can see that too. Okay, thank you and wish you all the best.